Hello everyone. I hope that you are guys having a good day. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नोट मेकिंग का एक सेशन एंड इन द सेकेंड सेशन वी विल टेक ऑन करंट अफेयर। तो आज सबसे पहले कई लोगों की क्वेरीज आती है स्पेशली इन नोट्स डेवलपमेंट एंड नोट्स में भी हमें ये देखने को मिलता है कि कई बार ये डाउट्स होते हैं कि प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाएं, मेंस के नोट्स कैसे बनाएं। ऑल्दो देयर इज़ नॉट दैट मच डिफरेंस, काफ़ी चीज़ें हम लोग इंटीग्रेटेड वे में ही बनाते हैं, बट फिर भी कई बार हम लोगों को ये डाउट्स रहता है कि वेदर वी शुड बी मेकिंग प्रीलिम्स के नोट सेपरेटली एंड वी शुड बी मेकिंग मेंस के नोट सेपरेटली। तो वो चीज़ों को आज मैं हैंडल करता हूँ, आप लोग को बताऊँगा कि कैसे इन जनरल नोट्स बनाने हैं एंड कैसे उसमें सर्टेन डिफरेंशिएशन रख सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, दैट इज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं नोट्स मेकिंग, जब आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मई जून जुलाई जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड कि एक डिटेल्ड नोट्स हमारे पास होनी चाहिए। तो वही बेसिकली आपके अर्ली ड्राफ्ट होता है मेंस नोट्स का। ठीक है, उसके बाद आप उसमें कुछ चीज़ें एडिशंस और करते हो, मैं बताता हूँ अभी कैसे। बट मेन चीज़ जो होती है उसमें ये होता है कि आप जो स्टार्टिंग में जो नोट्स आप बना रहे होते हो दैट इज़ फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो डिटेल्ड इंटीग्रेटेड नोट्स होते हैं, ये आपका एम होता है पहले में। इसमें आपको करना क्या होता है, जो भी आपने क्लासेस में पढ़ा डेली का, आपको वो लिखना है, वो बनाना है। इसके अलावा आपके पास सिनॉप्सिस बनना चाहिए। सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस होता है आपने जो भी उस दिन पढ़ा, आपने 10 पन्ने में पढ़ा, 12 पन्ने का पढ़ा, 20 पन्ने का पढ़ा, आपने उसको 1-2 पन्ने में कॉन्साइज कर दिया। अगर आपने कॉन्साइज करके रिवाइज किया आपने उस दिन का वापस से जो भी पढ़ा था, और 1 या 2 पन्ने में केवल कीवर्ड्स में या स्मॉल, बहुत स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस में कंप्लीट जो उसका क्रक्स था वो आपने निकाल दिया, 1-2 पन्ने में डाल दिया। ये फायदा क्या करता है? उस दिन का रिवीजन तो करवा ही देता है अच्छे से, बट उसके अलावा आपको ये भी इंश्योर करवा देता है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स भी रहे अवेलेबल, अगर आपको फ्यूचर में फटाफट देखना है चीज़ें तो ये दो चीज़ें आपके नोट्स में, ये फर्स्ट राउंड होता है कि आपके जो नोट्स हैं, जो इंटीग्रेटेड नोट्स बन रहे हैं, जो फर्स्ट, जो सबसे पहले नोट्स आप बनाते हो, जिसमें आप ये नहीं सोच रहे हो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासेस हो गई, वो नोट्स हैं, प्लस उसके बाद आपके खुद के रिवीजन के द्वारा किया गया, उसके बाद आपका सिनॉप्सिस है। तो जब ये हो गया आपका, ये दोनों चीजें, इसके बाद आपका बचता क्या है? कुछ ऐसी भी चीजें होंगी, जैसे अब आपने सारे क्लासेस वगैरह कर लिया, उसके बाद भी आपको कई सिलेबस पॉइंटर्स ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, बट मे बी कवरेज उतना अच्छे से क्लासेस में नहीं हुआ होगा। इट्स वेरी नेचुरल, सारी चीजें क्लासेस में हो पाती, कवरेज नहीं हो पाती, या अगर कवरेज हुआ भी है तो यू डोंट नो कि इसका लेवल उतना अच्छा है या फिर उतना सटीक नोट्स है मेरे कि नहीं। तो उस केस में आप क्या करते हो? आप ऐसे सिलेबस पॉइंटर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिलेबस पॉइंटर हो गया सिटीजन चार्टर का, आपने पढ़ा हुआ है आपके नोट्स में, लेकिन आपको लग रहा है नोट्स बहुत अच्छे नहीं है, डिटेल्ड नोट्स में बनाना चाहती हूँ, ये बनाना चाहता हूँ इस पे। तो आप क्या करेंगे? आप उस पर कुछ नहीं करेंगे, आप उस पर 2 या 3 पेजर नोट्स बनाएंगे खुद से। ठीक है, तो ये मैं जब कहता हूँ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए सिलेबस पॉइंटर्स पे, जिनके नोट्स आपके पास हो। एंड ऑन करंट अफेयर्स, वो मैं बाद में बताऊंगा, करंट अफेयर्स वाले में भी मैं इसको टच करूंगा, अभी भी मैं टच करता हूँ, बताता हूँ। बट जैसे इस पे आपने 2-3 पेजर बना लिया, आप कहाँ से बनाएंगे इसमें? आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी पीडीएफ का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पीडीएफ है जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स यूज करते हैं, सबको पता है, काफी फेमस फेमस पीडीएफ्स हैं। आप उनमें से ही किसी को भी जो आपको लगे कॉम्प्रिहेंसिव सेलेक्ट करके अपने पीडीएफ्स, उससे आप सिलेबस पॉइंटर्स पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। उससे ही आप एडिशन भी कर सकते हैं आपके और नोट्स में, अगर आपको लग रहा है कि आपके नोट्स हल्के पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं है, आपको कुछ चीज़ें एडिशन करनी है, तो आप कर सकते हैं। बट अब आप कहेंगे कि अब मैं नोट्स बना रहा हूँ तो उसमें कैसे ये चीज़ के लिए स्पेस रखूँ? तो अगर ये आपका एक पेज है, आप उसमें नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें ऐसे हाफ हाफ में डिवाइड कर लीजिए। हाफ में जो भी आप अपने क्लासेस के हैं नोट्स बनाइए, हाफ रखिए वो वैल्यू एडिशन के लिए। ये वैल्यू एडिशन आपका किसी इंस्टीट्यूशन की पीडीएफ से आ जाएगा,
ठीक है। ये वैल्यू एडिशन आपका करंट अफेयर जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है आप यही डालना चाहते हैं ताकि आप कल के दिन रिवाइज करें तो कर सकें आप। तो वो सारी चीजों के लिए आपको आधा पेज छोड़ के रखना चाहिए। तो ये तरीका होता है नोट मेकिंग का, ताकि आपकी जो एक ही नोटबुक बने, इंटीग्रेटेड नोटबुक, वो आपकी कंप्लीट हो। इसमें आपका फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स भी आ जाएगा करंट अफेयर से। कुछ इंस्टीट्यूशन की पीडीएफ वगैरह से भी आप फिगर्स, डेटा, आर्ग्यूमेंट्स, कई सारी चीजें, अच्छे कीवर्ड्स निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं उससे रिलेटेड। तो ये आपके पास स्पेस रहना चाहिए, बहुत मस्ट है। तो ये आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करिएगा। इसके अलावा एक स्मॉल नोटबुक और बनानी जिसमें आप सिनॉप्सिस रखेंगे। ठीक है, इसमें आप वो A4 पेजेस यूज कर सकते हैं। डेली का 1 पन्ना 1.5 पन्ना यूज कीजिए और सिनॉप्सिस तैयार कीजिए। तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। ये सारी चीजों का फायदा क्या होता है, लास्ट मोमेंट में जो आपका रिवीजन होता है बहुत इजी हो जाता है इस इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव सो मच कंटेंट जिस पे आपने इतना काम किया हुआ है साल भर। आपके पास सक्सेंट वे में, बहुत अच्छे वे में, कंसाइज वे में पढ़ा हुआ है। डिटेल्ड में भी आपको जब पढ़ना, रिवाइज करना है तो आप डिटेल में रिवाइज कर लिए। लास्ट मोमेंट में आपको शॉर्ट फास्ट रिविजन करना है, आपके पास शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे। तो ये बहुत सही तरीका होता है करने का। अब इसमें ही आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक जाने की कोशिश करेंगे। जो मैंने अभी बताया दैट इज मेंस और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उसमें डिटेल्ड भी रख रहे हो, आप डेटा, फिगर्स, पीडीएफ्स एंड करंट अफेयर से भी ऐड कर रहे हो। बट कई बार कहते हैं कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स क्या होने चाहिए। तो इसमें क्या होंगे, पहली बात तो जो मैंने कहा कि जो नोट्स अभी आपने इंटीग्रेटेड बनाए हैं वही सेम नोट्स है। कोई बहुत अलग से इसके दिमाग में मत लाइए कि प्रीलिम्स के लिए मुझे कुछ अलग से ही क्रिएट करना है। हाँ, कुछ सर्टेन फैक्ट्स, डेटा, हाइलाइट्स होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे। ये आप अपने नोट, जो भी आपने नोट्स बनाए उसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पीडीएफ फॉलो कर रहे हैं आप उसमें भी वो हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि बाद में जब रिवाइज करना है फटाफट आपने पीडीएफ देख ली। ये आपका कोई करंट अफेयर की, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट सेशन में, करंट अफेयर की मैगजीन्स जो होती हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर की अभी मैं इस पे और आऊँगा, बताऊँगा इस पे और। तो करंट अफेयर की जो भी मैगजीन्स होती हैं, जब करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं इसमें भी आप क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। आप इसमें हाईलाइट करेंगे। पहली बार आपने पढ़ा, उसके बाद आपको समझ में आया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेटा, फिगर्स, कीवर्ड्स वगैरह हैं, आपने हाईलाइट किया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे आपको वापस से पूरा नहीं पढ़ना है। आप उस वही पढ़ेंगे जो आपके काम की चीज़ है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है। अब ये हाईलाइट वगैरह करने का भी वो होता है कि कैसे पता चले। इसके लिए आपका PYQs आता है काम में। मैंने आपको बताया था रिवीजन वाले मॉड्यूल में कि पहला जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हैं तो बहुत पैसिव रिवीजन होता है, आप नोट्स पढ़ लिए। अब सेकेंड वाले रिवीजन के लिए आप PYQ को ऐड करते हैं। अब जब PYQ के साथ आप कोई भी चीज़ रिवाइज कर रहे हैं तब आपको ध्यान में रहेगा कि इस टॉपिक से ये तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये डोमेन है, इस क्वेश्चन की यहाँ यहाँ इंटरकनेक्ट करते हैं। अब इसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो आप अच्छे बेटर वे में हाईलाइट कर पाएंगे उन सेंटेंसेस को, उन कीवर्ड्स को, उन डेटा को, उन फिगर्स को, जो कि आपके काम की चीज़ें, जो क्योंकि उस तरह की चीज़ें लास्ट ईयर्स में पूछी गई हैं। तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हो गए फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड बुक्स इफ नीडेड एंड टाइम। अगर आपके पास समय है, आपको लग रहा है कि कुछ और एडिशनल बुक्स हैं जो मुझे पढ़नी है, आप वो चीज़ कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स उसके बढ़ा सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स बट बहुत बाद में इतना सारी चीज़ें बल्कि हो जाती हैं एंड इन द शॉर्ट टाइम आपको जब रिवीजन करना होता है, कई लोग इसका रिवीजन नहीं कर पाते। तो कई बार इसको अवॉइड करते हैं लोग कि ठीक है हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज हमने इतना पढ़ लिया हम इसको भी पढ़ लेते हैं। हम अगर कुछ अच्छा मिला, दो दो तीन तीन चीज़ें हम ऐड करते चलेंगे अपने ही नोट्स में। बट अलग से इसके शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है और बाद में बनाया नहीं जा पाता, रिवाइज भी नहीं किया जा पाता, ठीक है। तो फॉर दिस सेशन मैं आपको यही बताना चाहता था कि जब नोट मेकिंग करें तो ऐसा कोई भी दिमाग में डुअलिज्म ना लेके चले कि इसकी अलग, इसका अलग नोट बनाना है। एक इंटीग्रेटेड नोटबुक बनाए, इतने बेहतर वे में बनाए कि आपका सारा काम उससे हो जाए। और उसी का शॉर्टेंड वर्जन चाहिए तो आपके सिनॉप्सिस रहने चाहिए आपके पास, जो मैंने आपको बताया। आपको डेली अपनी ड्यूटी में लाना है। और अगर कभी आपका सिनॉप्सिस नहीं बन पाया है या छूट गया है तो उसको आप बैकलॉग्स को कंप्लीट करें वीकेंड्स पे या जब भी आपको टाइम मिले, पर सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट कीजिए। जितने बना पाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। लेटर ऑन आपके करंट अफेयर वगैरह से आप अपने ऐड कर सकते हैं नोट्स में, या फिर उनके भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं मैगजीन्स वगैरह के 4-5 पन्ने 6 पन्ने में। बट फिर ध्यान रखिएगा कि उतने ही छोटे बनाइए जितना आप बाद में रिवाइज कर सके, अदरवाइज इतना सारा कंटेंट हो जाएगा और आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाते।
हमारा मेन फोकस क्या है कि हम जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं हम बार बार रिवाइज करना चाहते हैं। एक बार पढ़ के 1000 चीज़ें पढ़ के नंबर नहीं आएंगे, 10 चीज़ें 100 बार पढ़ के नंबर ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है फॉर दिस सेशन। सो थैंक यू एवरीवन, दैट वाज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल हुआ होगा आइडिया, क्लैरिटी मिली होगी थोड़ा कि बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, क्लटर नहीं करते हैं, सिंपल वे में रखते हैं और बार बार रिविजन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।